बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी वाक़ियात के तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं इब्ने सयाद कौन था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दज्जाल क्यों कहा था और इब्ने सयाद का अंजाम क्या हुआ? हम आपको तारीख़ के ऐसे यहूदी किरदार के मुतल्लिक़ बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आइए चलिए इब्ने सयाद की हकीकत पर रोशनी डालते हैं। इस्लाम से क़बल अरब के लोग ग़ैब का इल्म जानने और मुस्तक़बिल के हालात मालूम करने काहिनों के पास जाया करते थे। ये लोग शैतानी क़ुव्वतों और नजूमियों दोस्तों इस्लाम से क़बल अरब के लोग ग़ैब का इल्म और मुस्तक़बिल के हालात मालूम करने काहिनों और नजूमियों के पास जाया करते थे। ये लोग शैतानी क़ुव्वतों और जादू के ज़रिए लोगों को मुतमईन करते थे। ये सिलसिला जू का तू जारी रहा, मगर आफ्ताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुलू होते ही जादूगरी, कहानत और सहर की तारीकियाँ नेस्तो नाबूद हो गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद मदीने की एक यहूदी औरत ने एक अजीब व गरीब खलकत को जन्म दिया। इस बच्चे की एक आँख पैदाइशी तौर पर मिटी हुई थी, जबकि दूसरी आँख अंगूर के दाने की तरह फूली हुई थी। इस बच्चे का नाम सहाफ़ रखा गया। इसके वालिद का नाम सयाद था। यूँ ये बच्चा सहाफ़ इब्ने सयाद कहलाया। सहाफ़ इब्ने सयाद बचपन से ही जादू जानता था। वो अपनी जवानी में भी बड़े बड़े शुबदे दिखाया करता था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने हिजरत करके तशरीफ़ लाए, इस वक्त इब्ने सयाद बच्चा था। ये बच्चा बचपन से ही जादू जानता था। शैतानी ताकतें आलम तिफली से ही इसमें मौजूद थीं था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने तशरीफ़ लाए, उस वक्त सहाफ़ बच्चा था। इस पर दज्जाल होने का शोबा इसलिए किया जाता है से बहुत मुशाबहत रखता था। जिस तरह दज्जाल की एक आँख अंगूर के दाने की तरह फूली हुई होगी, इसी तरह सहाफ़ की एक आँख उभरी हुई थी। ये भी दज्जाल की तरह एक आँख वाला दिखाई देता था। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दूसरे असहाब की मैयत में इब्ने सयाद के पास पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बनु मगाला के मकानों के पास बच्चों के साथ खेलता हुआ मिला। इन दिनों इब्ने सयाद जवानी के करीब था। उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की कोई ख़बर न हुई, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना हाथ रखा तो उसे मालूम हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? इब्ने सयाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख कर बोला, हाँ मैं गवाही देता हूँ, आप अनपढ़ों के रसूल हैं। फिर इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप गवाही देते हैं कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ? ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया और फरमाया कि मैं अल्लाह के और उसके पैगंबरों पर ईमान लाया। फिर मज़ीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि बता तुझे क्या दिखता है? इब्ने सयाद बोला, मेरे पास सच्ची और झूठी दोनों ख़बरें आती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो तेरा सारा काम गड़मड़ हो गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने दिल में बात रखी है, वो बतला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह दुखान की एक आयत का तसव्वुर किया। इब्ने सयाद ने कहा, वो दुख है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूर हो जाओ, तुम अपनी बिसात से आगे कभी नहीं बढ़ सकोगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हुक्म दें, मैं इनकी गर्दन उतार देना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये दज्जाल हुआ तो तुम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकोगे, और अगर ये दज्जाल नहीं है तो इसका मार डालना तेरे लिए बेहतर नहीं है। अज़ीज़ दोस्तों, इस वाक़ये के बाद एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्ने काब रज़ी अल्लाह अन्हा दोनों मिलकर खजूर के दरख्तों में गए जहाँ इब्ने सयाद मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि इब्ने सयाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखे। इससे पहले कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुपकर इब्ने सयाद की कुछ बातें सुन ली। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वो चादर ओढ़े कुछ बुड़बुड़ा रहा है, लेकिन दूर से ही इब्ने सयाद की माँ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देख लिया था।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے تنوں میں چھپے تھے کہ سیاد کی ماں نے اسے مخاطب کر کے کہا، صاحب دیکھو محمد آن پہنچے۔ یہ سنتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاش ابن سیاد کی ماں اس کو باتیں کرنے دیتی تو یہ اپنا حال کھولتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر ابن سیاد سے دریافت فرمایا، کیا تم پر بشارتیں آتی ہیں؟ تو اس نے کہا، میں دیکھتا ہوں عرش پانی پر کھڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو عرش ابلیس کو پانی پر دیکھتا ہے، کیونکہ ابلیس اپنا تخت پانی پر سجا کر اپنے چیلوں کو فتنہ انگیزی کے لیے بھیجتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ابن سیاد کے سامنے دجال کا ذکر ہوا تو میں نے ازراہ مذاق کہا، تیرا برا ہو، کیا تو دجال ہونا پسند کرتا ہے؟ ابن سیاد کہنے لگا، اگر وہ قدرت جو دجال کو دی جائے گی مجھے دے دی جائے، دجال ہونا پسند کروں گا۔ پیارے ساتھیوں، اسلامی کتب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ابن سیاد ظاہری طور پر مسلمان ہو گیا تھا اور اسلامی عبادات میں بھی ادا کرتا تھا، مگر اس کا قبول اسلام شکوک و شبہات سے پاک نہیں تھا۔ ابن سیاد اگرچہ نبوت کا مدعی تھا مگر اس امر کا کوئی ثبوت پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ ابن سیاد کے اندر دجال کی خصوصیات پائی جاتی تھیں، اس لیے لوگ اسے دجال کہتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے دجال کہا تھا، لیکن جمہور علماء کے مطابق ابن سیاد دجال نہیں جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ البتہ ان دجالوں میں سے ایک ضرور تھا جو جھوٹے دعووں کے ساتھ خلق خدا کو گمراہ کرتے ہیں۔ اہل عرب اس کی ظاہری دجالی صفات کی وجہ سے اسے دجال کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہی شخص قرب قیامت میں دجال کی حیثیت